इधर देखो सामान्य नामकरण कॉमन नोमेनक्लेचर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके एल्केन के कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन यानी एल्केन के सामान्य नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब इसमें देखना एल्केन का फार्मूला क्या था CnH2n+। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 1 2 उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बढ़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बन के बेसिस पे, जैसे ए कार्बन है, ए को कहते हैं मीथ, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मैथ। दो कार्बन को कहते हैं ईथ, हिंदी में कहते हैं एथ। प्रो 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 चार को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, हेक्स, 7 धातु को कहते हैं हिंदी में इंग्लिश चालू रहेगी सर। अरे एक ही बात है, अरे एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश एक ही बात है सर। पहले तो दोनों के सेम साथ कॉम्बिनेशन और नॉन छुट्टे नॉन में और 10 को कहते हैं डेक। बस छोटे दिखा दे नीचे। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब दोनों का एक साथ चल रहा है ना। मैथ मीथ इंग्लिश वाले पहले समझ लेना, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन और डेक। हिंदी मीडियम वाले देखना मैथ है प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन और डेक। ठीक है, पहले ये सीरीज याद होनी चाहिए। अगर ये सीरीज याद है आगे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला नोट करो नोट करो हाँ नेक्स्ट। अब इसमें अगर n की वैल्यू 1 हो, समझना यहाँ जो n लिखा हुआ है, अगर n की वैल्यू 1 n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, इधर ध्यान दिया, n इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, c की जगह 1, यहाँ 1 2 into 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 CH4। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2 2 into 2 4 plus 2 6 C2H6। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C3H8। यही होगा। अब इसको ये तो इसको तो लिखने का एक ही तरीका है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको CH3 CH3। इसको और में मैं कैसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH3। इधर देखो CH4 है, अब ये C2H, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 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 C3H8 है, इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इनका नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके लिए अलग रूल्स है, IUPAC के लिए अलग रूल्स है, यही समझ में। तो पहले कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए अभी मैंने बताया था क्या था मीथ, हिंदी में मैथ कहते हैं, इंग्लिश में क्या था मीथ। मीथ प्लस एन क्या हो जाएगा मीथेन। आगे समझ, इसका नाम हो जाएगा मीथेन, हिंदी में कहते हैं मेथेन। दूसरा है 2 कार्बन, 2 कार्बन को भी मैंने बताया क्या कहते हैं ईथ। ईथ प्लस एन क्या हो जाएगा इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा इथेन, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं एथेन। ठीक है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब इसी प्रकार अगर C4 जिसे पूछे हुए बताना भाई, C4H10 मैंने क्या बोला, जिसे पूछे हुए बताना, हाँ तुम बताना ब्यूटेन। इसको और कैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक है, 5 कार्बन जिसे पूछो, पहले पूरा फॉर्मूला बताओ। अगर N5 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, हाँ सोनिया बताता, N5 रखेंगे तो क्या आएगा H की वैल्यू। इधर देखो, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो क्या आएगा C5H12। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन CH3
CH2 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 CH3, क्या बोलेंगे इसका नाम क्या जाएगा? पेंटेन। अब इस नाम के अंदर रूल्स देखना है यहाँ पर, अभी तो मैंने जो है वो लिख लिया, अब रूल्स देखो इधर। 3 कार्बन के बाद, ध्यान रखना इसके रूल समझना, ये तो मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिखा, रूल्स इनके रूल समझना। 3 कार्बन के बाद अगर कोई कार्बन की चेन स्ट्रेट कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के बाद अगर कोई स्ट्रेट कार्बन की चेन है तो उनके कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर नाम से पहले एन लगता है। नाम से पहले क्या लगता है? एन। जैसे ब्यूटेन है तो यहाँ क्या लगेगा? एन ब्यूटेन। इंग्लिश वाला है तो इसके अंदर भी सेम एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ध्यान रखना, रूल्स ध्यान रखना। अगर कार्बन की स्ट्रेट कार्बन की चेन है, ध्यान देना, अगर स्ट्रेट कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन के बाद नोमेनक्लेचर के अंदर एन का यूज होता है। स्ट्रेट चेन होनी चाहिए किसके अंदर? एल्केन के अंदर। तो नीचे वाले का क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटेन। 6 कार्बन हो गए एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। भाई समझ में, यहां पे भी अपन क्या लिखेंगे? एन पेंटेन। पहला रूल आगे समझ में, कार्बन की स्ट्रेट कार्बन की चेन है, फर्स्ट रूल समझना। 3 कार्बन तक रूल्स फॉलो नहीं होता है। स्ट्रेट कार्बन की चेन के अंदर 3 कार्बन के बाद नोमेनक्लेचर के अंदर एन का यूज होता है, तो यानी एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, इस तरह होगा। पहला रूल आगे समझ में। अब इसी कॉमन नोमेनक्लेचर का दूसरा रूल समझना। अब इधर देखो, सेकंड रूल ये कहता है, पहला रूल तो मैंने क्या बताया था अभी कि स्ट्रेट कार्बन की चेन है अगर, तो 3 कार्बन के बाद उनके अंदर क्या लगता है? एन लगता है। एल्केन के अंदर कॉमन नोमेनक्लेचर, अभी सिर्फ कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ा, सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं। पहला रूल आगे समझ में कि 3 कार्बन के बाद स्ट्रेट कार्बन की चेन के अंदर किसका यूज होता है? एन का। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर स्ट्रेट कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है CH3, तो नोमेनक्लेचर के अंदर आइसो का यूज होगा। रूल समझना ढंग से। ये स्ट्रेट कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पे क्या आ रहा है? CH3, तो CH3 है तो इसका टोटल कितने कार्बन है? 4, तो इसको ब्यूटेन आएगा 4 है तो, लेकिन नोमेनक्लेचर के अंदर अपन क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। इसका इधर देखो, इसमें कितने कार्बन टोटल नाम बता? भावेश, प्रदीप बताओ, प्रदीप बता। 5 है सर। हाँ, 5 को क्या बोलेंगे बताओ? पहला रूल से यही लगेगा इसको बोल। आइसोपेंटेन सिंपल है ना भाई, 5 कार्बन है। मैंने क्या बताया? स्ट्रेट कार्बन की चेन में अगर सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो आइसो का यूज होगा। तो पहले टोटल कार्बन गिनो, इसमें ये भी कार्बन कौन सा है? टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। हाँ, आइसोपेंटेन। एल्केन है ना, तो एल्केन के लिए यूज होगा आइसोपेंटेन। ठीक है, अब इधर देखो आगे। हाँ, इसका मैं जिससे पूछो वही बताना भाई। मेरा एक प्रो ब्यूटी पार्लर है। इसमें बताओ, जिससे पूछो वही बताना को। हाँ, हितेश, ये क्या नाम? 5 तो नाम बताना है, संख्या थोड़ी बतानी है। और यहाँ तक है, ये देखो इधर से नीचे वाला ये वाला, इसका नाम बता। अरे तो काउंटिंग करना कितने कार्बन है पहले ये तो बता। 6। हाँ, 6 को क्या कहता है? वो याद कर टेबल 1 से 10 तक, अभी लिखो ही थी ना पहले मैं। हाँ, पहले 1 से 10 तक की है ना मेरी बात। पहले 1 से 10 तक की टेबल याद करो। तुम्हारे 10th के कोरोना काल में सिलेबस में था नहीं, 10th में भी है ये, तो याद करो टेबल को। आइसो हेक्सेन सही है। कल पूछूंगा मैं, सबको आते ही आइसो हेक्सेन। अब इसमें क्या ट्रिक बताना है? मैं दैट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हैव ऑक्नॉन और डेक, बस। मेरा एक प्योर ब्यूटी पार्लर है। क्या ट्रिक? कोई मेरा एक प्रो ब्यूटी पार्लर है। मेरा एक प्रो ब्यूटी पार्लर है, ये भी सही है। अब आगे देख लो आगे। हाँ तो बढ़िया है ना, मेरा एक प्रो ब्यूटी पार्लर याद कर लो बस। हमारे यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नोट कर लिया भाई। सितंबर। इसका जवाब कहीं कर। हाँ, इधर देखो आगे। अब अगला रूल्स देखना, आइसो के बाद नियो वाला। अरे इधर ध्यान दे, अगर सेकंड कार्बन के दोनों और CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, सेकंड कार्बन के दोनों,
तो नोमेनक्लेचर के अंदर किसका यूज होता है? नियो का। ठीक है, अब टोटल कितने कार्बन है पहले ये देखो 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। हेप्टेन ही सात को कहते हैं, तो यहाँ 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो इसका नाम होगा नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन, तो इसका नाम क्या है? हाँ, इसमें वर्दी बता पहले टोटल कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन कौन है? कार्बन। अरे सर ये पीछे है सर 5 कार्बन है सर। 5 क्या बोलेंगे? 5 मतलब मैं याद ही नहीं करी सर। नियो ब्यूटेन, नियो पेंटेन, पेंटेन नाम हो। चलो सर हम तो नहीं क्यों कार्बन चट्टा भी याद। अरे चुप रह इन्हें ठोक दे चश्मा। वो काल पढ़ने नहीं आना नियो पेंटेन तो फिजिक्स में ना अरे मैं 5 ना कार्बन में सभी पे आगे सुनना। अरे सेकंड कार्बन के दोनों और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें नियो का उपयोग होगा। ठीक है, अब वापस रूल समझा देता हूँ। 3 कार्बन के बाद अगर स्ट्रेट कार्बन की चेन है तो उसके नोमेनक्लेचर में एन का यूज होता है। सेकंड रूल, स्ट्रेट कार्बन की चेन के अंदर सेकंड कार्बन पे अगर CH3 प्रेजेंट है तो नोमेनक्लेचर के अंदर किसका यूज होगा? आइसो का। और अगर स्ट्रेट कार्बन की चेन में सेकंड कार्बन के दोनों और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके नोमेनक्लेचर में किसका यूज होगा? नियो का। तो ये नियो हेक्सेन, नियो पेंटेन, आइसो भी बता दिए थे अभी, एन वाले भी बता दिए। ये सारे नोमेनक्लेचर किसके हुए? एल्केन के कॉमन नोमेनक्लेचर, एल्केन के कॉमन नोमेनक्लेचर। अब इसमें 2 नाम एक्सेप्शन के हैं जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हर एक क्लास में लड़के होते हैं ना बदमाश, कोई मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो नोमेनक्लेचर के अंदर ही 2 बदमाश जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनको एक्सेप्शन में अलग रखा गया है। अब वो आपको आदरिया आलिया ये तो वही है। ठीक है ठीक बनी आपको आने जोका बात बनता है बात याद रखने का एक होता है ना भाई, अब बात को याद रखते हैं सर, लागत को कौन याद रखते हैं? बात को याद रखना पड़ता है, एग्जाम में वही पूछते हैं। अब इधर ध्यान दो भाई, आइसोहेप्टेन जो होता है ना उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। रूल्स के अकॉर्डिंग तो अलग होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग आइसोहेप्टेन और आइसोऑक्टेन। आठ को क्या बोलते हैं पढ़ती बता? देखो सर मैं नहीं पढ़ी वही बन पूछो ए लाला का नाम बोलते हैं और की तो नाम बन पूछो मान दो बार पूछ लियो तू बता ना, तू मर्द है तो बता। तो बेटा ऑक्ट के अब ऑक्ट के आगे में जोड़ना पड़ेगा बहुत। हां तो बता रहा हूं, ये एक्सेप्शन है, इसका नाम होगा आइसोहेप्टेन। इधर ध्यान दो भाई, इसके अंदर देखो दोनों तरफ आ रहा है और दोनों तरफ आ रहा है नियो कहता है, यहाँ आइसो ये नियो और आइसो एक तरह से दोनों दूसरे कार्बन के दोनों CH3 है, इधर से दूसरे कार्बन पर CH3 है, ये स्ट्रक्चर होती है आइसोऑक्टेन की। एक्सेप्शन है डायरेक्टली याद रखनी है, यानी इसका नाम क्या होगा? आइसोऑक्टेन। यानी आइसो लागे नीचला माइस कौन लागे नहीं, इसमें भी लगेगा। नीचला में बदमाश के जोड़ीदार होना चाहिए ना भाई, ये बदमाश दोनों जोड़ीदार है। तो दुबई दुबई उसको भी ले दो सर वो एक्सेप्शन है क्यों? अब वो 10 है नो ये दोनों डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, याद रखिए डायरेक्टली आइसोऑक्टेन नहीं याद पड़ेगा तो बताओ है क्यों? अरे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो है CnH2n। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो कितना आएगा प्रति बता? CS1 ही लेकिन कुछ रखा है 1 ही जगह तो एक ही जाएगा। ये क्यों, यहाँ फार्मूला क्या बनेगा इसका? CS1 C तो 1 हो गया, H2 2S वही तो बना। मैं सर H2 अब एक कार्बन के एल्कीन पॉसिबल नहीं है, तो एल्कीन के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2। दो। तो अगर मैं 2 रखूं n की वैल्यू तो क्या आएगा? C2 H4 H4। एक सेकंड ही लियोड़ी है सर। हां अगला इसमें यहाँ n की वैल्यू 2 रखी, अगर n की वैल्यू 3 रखूं तो 3 6 H रखो तो जोड़ दर मैं तो जोड़ तो जोड़ दे तो मैं हां n 4 रखे तो 8 वो तो 8 अब देखो एल्कीन के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो यहाँ जो 2 कार्बन है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर 3 कार्बन है तो इसमें तुम कुछ मत करो, ऐसे लिख दो, पहले 3 कार्बन कंटिन्यू लिख दो, लिख दिया। अब डबल बॉन्ड कहीं पे भी रख दो, क्योंकि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो यहाँ मैंने जैसे यहाँ डबल बॉन्ड रख दिया, इधर ध्यान दो, यहाँ डबल बॉन्ड रख दिया, समझ लो।
जैसे 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन कंटिन्यू रख दिया, फिर एक डबल बॉन्ड चाहिए यहाँ रखो, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड रख दो। फिर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। तो एक वैलेंसी तो पूरी हो गई, बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखना अगला नोमेनक्लेचर का। अब अगला देखो 3 बॉन्ड इसके बने हुए, एक वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे हाइड्रोजन। यानी इसको किस तरह लिख सकते हैं अपन? इसको और दूसरे तरीके से लिख रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जैसे दूसरे तरीके से दोनों मैंने खोल के लिखा है ये। अब एक देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को कैसे लिखेंगे? पहले कंटिन्यू 4 कार्बन लिख दो। ओके मास। अब डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा दो, एक जगह लगा दो डबल बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी हो गई, बाकी 3 वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए पूरे, अगली वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ मैं क्या जोड़ दूंगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी एक क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई, बाकी पूरी करने के लिए 3 क्या जोड़ दूंगा? हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसको और लिखने का तरीका क्या होगा इसका? मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका और दूसरा तरीका, CH3 पूरा लिख रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH CH3 उधर कौन है? ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? यहाँ अभी जो बताया था मैंने N4 का। अरे चुप रहो, अंबानी ले आए थोड़ा दिन थे वो। अरे यहाँ ध्यान दो, अंबानी फोन आते पढ़ोगे तो आएगा। इधर ध्यान दो, वापस पूरी स्ट्रक्चर समझ लेना। 2 कार्बन के बिना एल्केन पॉसिबल नहीं है। अगर 2 रखा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C2H4 आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। 3 कार्बन के CH3 इसको और लिखने का तरीका मैंने क्या बताया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 4 कार्बन होंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर? C4H8। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, ये भी है ये भी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझे। अब इनका नोमेनक्लेचर में देखना, कॉमन नोमेनक्लेचर अलग है, आईपीएससी अलग है। अभी सिर्फ अपन कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं। तो सामान्य नामकरण के अंदर देखो इसका नाम क्या आएगा देखना। इसका जो कॉमन नोमेनक्लेचर एल्काइलीन होता है, तो 2 कार्बन को ईथ आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलीन। कॉमन नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा? इथाइलीन। हिंदी में कहते हैं एथिलीन। इथाइलीन है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। ठीक है। दूसरा देखना, ये समझ में आ गया ना? मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा वापस इसी के सीध के अंदर, ताकि थोड़ा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे इसको? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन। प्रोपिलीन। अब C4H8 इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये नीचे पहले मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसका नाम मैंने कोई आवाज आ जाए इसका। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलीन। क्या बोले? C4 क्या होता है? C4H नहीं। ब्यूटाइलीन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ब्यूटीलीन। अब इसमें भी ध्यान रखना, ब्यूटी में और अब इसको लिखने की 2 पॉसिबिलिटीज है। मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, तो मैं दूसरा नाम और बता रहा हूँ इसका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब दोनों के नाम सेम तो हो नहीं सकते भाई। ये भी 4 कार्बन है, इसको भी अपन लिख देंगे ब्यूटाइलीन। ठीक है, इसका भी नाम के अंदर क्या आएगा? ब्यूटीलीन। अब देखो, अब दोनों का नाम सेम तो हो नहीं सकता, तो इसको तो कहेंगे अल्फा ब्यूटीलीन, इसको लेंगे बीटा, क्योंकि ये पहले कार्बन पे आ रहा है, इसके यहाँ क्या लगा देंगे? अल्फा ब्यूटीलीन। और इसमें दूसरे कार्बन पे आ रहा है, जिसका क्या जाएगा? ठुक रहे, इसका क्या जाएगा? बीटा ब्यूटीलीन। बीटा बीटा बेटा नहीं, बीटा बीटा ब्यूटीलीन। आगे सब पहले समझ लो चुपचाप। इधर देखो,
ध्यान रखना पहले फॉर्मूला या पहली बात तो मैं फिर कह रहा हूँ कल आते ही पूछूंगा पहले 1 से 10 तक तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ाने, सीधी सी बात है। पहली बात पढ़ने को मतलब ही नहीं, सीधी सी बात है, तुम भी याद करने आए सब 10th के अंदर भी है, 11th में भी है, 12th में भी, तीनों क्लासों में काम कीजिए। इधर देखो एल की, इधर ध्यान दो, एल की फॉर्मूला क्या होता है, और इधर दे ध्यान दे राज, फॉर्मूला क्या होता है CnH2 है, फॉर्मूला क्या है CnH2। अगर मैं n की वैल्यू 1 बन गया तो 1 कार्बन से एल्कीन पॉसिबल है नहीं, कितने कार्बन के एल्कीन के पॉसिबल 2 रखूंगा तो यहां क्या जाएगा C2H4, 3 कार्बन है C3H6, 4 रखेंगे C4H8। अब इसको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड तो आना ही आना है, तो स्ट्रक्चर के अंदर सीधी कार्बन की एक स्ट्रेट कार्बन की चेन रख दो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड रख दो, तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिन, हिंदी में कहते हैं एथिलीन। इसका क्या हो जाएगा प्रोपाइलिन, हिंदी में कहते हैं प्रोपीलिन। इसका जाएगा ब्यूटाइलिन, इसमें बीटा, लेकिन ब्यूटाइलिन के अंदर यहाँ जाएगा बीटा ब्यूटाइल, इसमें जाएगा अल्फा ब्यूटाइल। ये कॉमन नॉलेज है किसका, एंड मान सिर्फ 4 तक ही लेना करना, अरे वो तो 10th कितने जितने हो से सबके पॉसिबिलिटीज है, सबके पॉसिबिलिटीज है। एल्काइन के अंदर देखो या n की वैल्यू रखेंगे, ये कार्बन रखेंगे तो कितनी आएगी बता भाई, पर ये कार्बन रखेंगे सर, कार्बन के 2 कार्बन दो n, एक ही रखें 2 आएगा, 2 रखे सर n, अरे मैं बोल रहा हूं ना एक n = 1, 2 आएगा सर। अब बता क्या आएगा यहाँ फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन 0, मतलब हाइड्रोजन आएगा ही ना, सही है, ठीक है, मतलब ये बनेगा ही नहीं। वो हम तो अभी तो नहीं, तो ये बड़ी बिल्ठो का है। अगला देखो 2 कार्बन हो तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 H2 3 कार्बन में, अब इसमें दी बोले हां तो ये तेरे कार्बन C2 3 कार्बन का, अब C2 लिखो सर आगे, तीन कार्बन है, अरे 3 कार्बन है n बराबर C3 हिंदी बोलते इंग्लिश तो 3 ही हां बोलते, कार्बन सर 3 C3 6 मुद हो गया 4 हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हां 4, अब कार्बन 4 हां C4 फॉर्मूला बोल 8 - 6 हाइड्रोजन 6, एक घंटे पदार्थ। अब इधर देखो, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही है, एल्काइन है इसका, तो 2 कार्बन है ना, तो पहले लिख दो 2 कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड। अब अपन को पता है भाई एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की पहले स्ट्रेट चेन बनाओ, बाद में करो भाई, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाओ, ठीक है सर, वो याद है नाम दिख रहा हूं, ओके सर का वजह इधर देखो 3 कार्बन, इधर देखो कभी मैंने बनना नहीं दिया बस बाकी ये लोग बैठ हो तो इधर देखो सारी अच्छा मैडम की कमी है यहाँ पे, सही बात है। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के अंदर देखो मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। अब वैलेंसी पूरी कर दो, इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक ही यहाँ पे है, तो 3 बॉन्ड और बनेंगे तो CH3, इस कार्बन के 4 आगे, इस कार्बन के 3 है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ 4 कार्बन है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे CH3, इसके CH, इसके पूरे अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, एसिटिलीन कॉमन नेम है, कॉमन नेम के अंदर इन तीनों में एसिटिलीन तो आएगा ही आएगा, हां सॉरी यार ये पूरे हो गए मैं इस तो मैं क्यों सर वही मना हां नहीं हो गए। इधर देखो अब कार्बन के अंदर एसिटिलीन तो आएगा ही आएगा, इधर देखो जैसे ये आ रहा है ना, इधर देखो इसका नाम क्या होगा, एसिटिलीन, रुको तो सही क्या बॉन्ड बनाई और लास्ट सर वो गलत है, गलत तो पढ़ा है क्या क्या गलत है, सही है ना, गलत है, अरे कॉमन नोमेनक्लेचर भी है, आईयूपीएसी भी है, अब सबके कॉमन नोमेनक्लेचर पॉसिबल है, इसलिए आईयूपीएसी है, जितने भी कंपाउंड है ना सबके कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं है, कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ा पढ़ाएंगे वो तो क्यों नहीं पढ़ेगा, अब तेरे घर पे अलग नाम है, स्कूल में अलग नाम है, घर के नाम से नहीं पुकारेंगे, हर किसी के हर चुप रहे, अरे प्रदीप इधर ध्यान पढ़ ले इधर देखो कोशिश करिए बट एसिटिलीन, एसिटिलीन के अंदर क्या आएगा देखना, इसके कॉमन नेम है, इसका आगे एसिटिलीन, अब इसके अंदर क्या आएगा, ये तो एसिटिलीन आएगा ही आएगा फिक्स है। अब इसके पहले जो ग्रुप है इसको मिथाइल एसिटिलीन कहते हैं, हिंदी में भी इसको एसिटिलीन कहते हैं, दोनों नाम कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब इसको क्या कहेंगे, मिथाइल एसिटिलीन, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एसिटिलीन, एथिक
सभी करो मैथिल एसिटिलीन मैंने क्या बताया, ये तो आएगा ही आएगा। मैसेज अब इधर देखो वापस, मैंने क्या कहा, एसिटिलीन तो इन्हें एल्काइन के कॉमन नोमेनक्लेचर में एसिटिलीन तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। जहां ट्रिपल बॉन्ड में दो कार्बन, उसका नाम एसिटिलीन है। अब इसके आगे मिथाइल जुड़ा तो मिथाइल एसिटिलीन या मेथिल एसिटिलीन। अब इसके अंदर ये भी एसिटिलीन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। अच्छा, इसको मिथाइल कहते हैं, मेथिल हिंदी में मेथिल कहते हैं। मिथाइल आ रहा है दोनों तरफ, तो इसका मिथाइल मिथाइल डाइमेथिल या डाइमिथाइल एसिटिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? दो जन डाई बनाए सर ट्रिक को काटो जन मजा आवे, काफी जीवड़ो हो रहा है। तो बता दे, ठीक है बता दे। वो सर खुद से अच्छा दो जना मिल गए जन पर चल बनाई कोई सर भाई बनाई आया मजा सर। वो मतलब वाला वीडियो में करे जो है डाइमिथाइल एसिटिलीन तो अभी मेरे पास जाए ऐसा मतलब ठीक आवाज सर देखो तो थोड़ी थोड़ी सर जो नाम ही वन पता लग वीडियो 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 से वीडियो करो बड़ा डाइमेथिल एसिटिलीन। अगला पॉइंट देखना, अब इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, इधर देखो CH, और इधर ध्यान दो CH3 CH2 CH2। अब इधर देखो, इधर ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान देना। अब इधर देखो एसिटिलीन है ना, अब एक तो मैंने यही 4 कार्बन को मैंने इस तरह से लिखा है, तो मेरे को ट्रिपल बॉन्ड वालों को बॉक्स में बंद करना है, पैक करो इसको। अब इसके साथ कौन कौन है, एथिल है, एथिल हो गया ना, इथाइल हो गया, तो इथाइल एसिटिलीन, इसका नाम एसिटिलीन तो आएगा ही आएगा। इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटिलीन। सिंगल बॉन्ड ओके, यानी एथिल एसिटिलीन ऐसे मेरे को सुनो सर एथिल एसिटिलीन। आगे समझ में, अरे एल्काइन का कैसे आगे समझ ओके सर। अभी तो समझ लो, एल्काइन का फॉर्मूला ध्यान में रखना है CnH2n- का 2। अगर यहाँ पर देखो एक कार्बन का तो एल्काइन पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा C2H2। C2H2 के अंदर क्या बनेगा, मैंने क्या बताया, जब स्ट्रक्चर बनाओ ना तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही है। अरे इधर देखियो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही है, फिक्स है। अरे इधर ध्यान देते भाई, 2 मिनट का काम है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही, तो इसका नाम हो गया एसिटिलीन या एसिटाइल। अब इसमें भी ये एसिटाइल तो आई है, लेकिन मिथाइल एसिटाइल है। इसमें दोनों तरफ मिथाइल है तो डाइमिथाइल एसिटाइल है, इधर इथाइल एसिटाइल है। यानी ये कॉमन वर्ड है, एसिटाइलिन तो आएगा ही आएगा। हिंदी में एसिटिलीन कहते हैं, इंग्लिश में एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन तो आएगा ही आएगा। उसके साथ कौन जुड़ा है उसको जोड़ दो, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो भी है, ठीक है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, 1 से 10 तक तो तुम्हें याद करनी ही करनी। इस साइड में से ये 10th में पढ़े हुए हैं, नहीं 10th में पढ़े तो याद हो जाते। मेरी बेदी सर फटाफट वीडियो तो भेज दूंगा, लेकिन याद करेगा तो होगा ना। वीडियो भेजने से तो याद हो जाएगा। 10 तक याद करना। हाँ 10 तक याद है।